अपनी जो तेरी घरवाली है उससे कहें, और जो तेरी बेटी है उससे भी जाकर के कहो कि वो भी धर्म परिवर्तन करें। इस बात को सुनकर के रामलाल नाम का व्यक्ति अपने घर आता है, मस्जिद में जाता है, सबसे पहले नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ के चोटी और जनेऊ को तो फेंक देता है। फेंक करके जैसे ही घर आया तो उसकी बेटी चंदन कौर की निगाह पड़ती है, कहती है कि हे पिताजी तुमने ये क्या किया। कहता है कि बेटी मैंने राजा के यहाँ बहुत बड़ी पदवी पाई है और मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, तुम भी अपना धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन मेरे मेहरबानों, वो तो बेटी रामकृष्ण की वंशज थी, वो चंदन कौर। इस बात को सुनकर के खून खोल गया उस बेटी का। कहने लगे रे निर्लज्ज, इससे अच्छा था अगर तू मर जाता तो मैं बगैर बाप के रह लेती, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन कभी नहीं कर सकती। ए मेरे विद्यमान श्रोताओं, टाट फटकार दिया बेटी ने और वापस भेज दिया अब्दाली के दरबार में। अहमद शाह के पास मुंह लटका करके खड़ा हो गया। उसके मंत्री ने कहा कि भाई क्या बात हुई। बोले कि मेरी बेटी ने मुझे धक्का देकर के घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी बेटी और मेरी पत्नी ने कह दिया कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हे मेरे विद्वान श्रोताओ, अहमद शाह अब्दाली अपने 4 सिपाही भेजता है और 4 सिपाहियों के साथ वो निर्लज्ज बाप भी जाता है, रामलाल नाम का व्यक्ति, और जाकर के उस बेटी को घेर लेते हैं। और जब घेर लिया, घेर करके न्यू कहते हैं कि चंदन कौर अगर अपना जीवन चाहती है, अगर अपनी जिंदगी चाहती है तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, अंततः तुझे मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन कहती है कि मैं उस धरती से पैदाइश हूं, जिस धरती पर, जिस मिट्टी से मां सीता पैदा हुई, जिस मिट्टी में सावित्री पैदा हुई, जिस मिट्टी में अनुसुईया पैदा हुई, जिस मिट्टी में रामकृष्ण हुए, लेकिन मैं उनकी वंशज हूं, अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहे मुझे कुछ भी हो, अंजाम कुछ भी हो। लेकिन मेहरबानों, जब नहीं मानती है तो आता ही अहमद शाह अब्दाली भरे दरबार के बीच जिंदी जलाने का काम करता है। और मेरे मेहरबानों, जब धू धू करके वो चिता जल रही है और इधर से मां टकरा रही है चंदन कौर की, कहती है रे अन्यायी, इस बच्ची पर कुछ तो रहम खा ले। लेकिन मेरे मेहरबानों, चिता में से बोले चंदन कौर, चलो ना माता कोई जोर, तू एक पैगाम मेरा भरतपुर में पहुंचा देना, जो जनेऊ और चोटी का रक्षक है महाराजा सूरजमल का मैंने नाम सुना है। ए मेरे विद्वान श्रोताओं, उधर तो बेटी की लाश राख बन गई जल करके, लेकिन वो मां गिरती पड़ती ठोकरें खाती हुई महाराजा सूरजमल के दरबार में आ जाती है और आकर के गुहार लगाती है। मंत्री से कहती है कि हे मंत्री, मैं महाराज साहब सूरजमल जी से मिलना चाहती हूँ। लेकिन वो मंत्री कहता है, ये वृद्ध माता तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहिए क्या काम है, क्यों मिलना चाहती हो। ए मेरे विद्वान श्रोताओ, तो वो कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, मैं तो महाराज साहब से मिलना चाहती हूँ। जिद कर बैठी, जिद के सामने झुकना पड़ा महाराज साहब के मंत्री को। महाराज साहब को खबर पहुंचाई, कहा कि महाराज साहब एक वृद्ध माता है जो आपसे मिलना चाहती है। इस बात को सुनकर के महाराज साहब स्वयं दरबार में चल करके आए और कहा, आज तक इस मेरे दरबार में जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर के आया है उसको मैंने निराश करके नहीं भेजा। आज कहिए क्या कहना चाहती हो। इस मौके की रागिनी है वो वृद्ध बुढ़िया चंदन कौर की मां रो रो करके अपना हाल सुना रही है और महाराजा सूरजमल सुन रहे हैं उसकी कथा को और कह रहे हैं, आप तुम सूरजमल के दरबार में खड़ी हो, बेझिझक जो भी बात हो वो कह देना। हे मेरे विद्वान श्रोताओं, यहाँ की आमने सामने की रागिनी है, सुनेंगे भला किस प्रकार से क्या कहती है वृद्ध माता और क्या कहते हैं महाराज सूरजमल। इस मौके की रागिनी हेलो हेलो। हे वृद्ध माता, सबसे पहले चौथे स्तंभ पत्रकार महोदय शर्मा जी कृपया मंच पर पधारें, स्वागत है आपका। महाराज प्रणाम। खुश रहो। कहिए मुझसे क्यों मिलना चाहती हो, कौन हो, काम बताइए। मैं सारी बात आपको सहज सहज बताना चाहती हूँ।
जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय? जो मेरे साथ बदसलूकी हुई है, उस बात को मैं आपको बताने के लिए आई हूँ महाराज। अच्छा जी। हे रे दिल की बात बता दे बुढ़िया। पत्रकार महोदय, जी संचालक जी, अब प्लीज ये रागिनी तब तक हो, आप माइक में ना बोले, क्योंकि भाव पैदा करना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। और अपने श्रोताओं का ध्यान भी केंद्रित करना चाहूंगा। मंच पर बैठे सभी 84 के शब्दार ध्यान देना। हे रे दिल की बात बता दे बुढ़िया, हो आप इस दरबार में खड़ी हो बेझिझक, और दिल की बात बता दे बुढ़िया, तू तक क्यों आंसू भर लाई। सूरज मल महाराज आज मैं शरण तुम्हारी आई। दिल की बात बता दे बुढ़िया, क्यों आंसू भर लाई। सूरज मल महाराज आज मैं शरण तुम्हारी आई। अरे दिल की बात बता दे बुढ़िया। दिल से बोल, मुख से बोल, करता ना के बड़ी मुसीबत भारी। दुखिया की फरियाद सुनो राजा छत्रधारी। मेरे यहाँ, अरे मेरे यहाँ इंसाफ मिलेगा, कहो खोल के सारी। बचती हो महाराज बचा दो, लुटती लाज हमारी। अरे बचती हो महाराज बचा दो, लुटती लाज हमारी। क्या कहा? जी महाराज। किसकी हिम्मत मेरे होते, किसकी हिम्मत मेरे होते, दुखिया वीर सताई। जाटों के महाराज कौम पे और मुसीबत छाई। अरे दिल की बात बता दे बुढ़िया। महाराजा साहब ने कहते हैं कि मुंह से बोल निकलता कोना के पड़ी मुसीबत भारी, और वो कहती है दुखिया की फरियाद सुनो हे राजा छत्रधारी। न्यू कहते हैं री दुखिया तू कौन है, किसने सताई है कि बचती हो महाराज बचा लो लुटती लाज हमारी। तुम्हारा साहब सीना ठुक करके कहते हैं किसकी हिम्मत मेरे होते जो दुखिया वीर सताई, और कहते हैं कि हे हिंदुओं के रक्षक, हे जनेऊ चोटी के रक्षक, अगर तेरे अंदर खून दौड़ता है तो एक काम कर देना। अगली बात में क्या कहती है, अगर अच्छी लगे लाइन, यहाँ तक ही रागनी हम दोनों ने गाई है, अच्छी लगी हो तो ताली बजा करके आशीर्वाद दीजिए सरदारों, और आगे सुनिए क्या होता है। हाँ, सीटी नहीं, सीटी नहीं। सूरजमल
एकलौती मेरी बेटी पे कर गए मुगल मनमानी। अरे कौन मुगल किसने छेड़ी, अरे कौन मुगल किसने छेड़ी, बता तेरी बेटी शानी। कौन मुगल किसने छेड़ी तेरी बेटी शानी। लाल किले के बीच में बेटी, लाल किले के बीच में बेटी जिंदी नहीं जलाई। क्या कहा? महाराज तेरी बेटी को लाल किले के अंदर जिंदा जला दिया जी महाराज। और किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं। तो तेरी बेटी ने कोई जरूर खोट किया होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज। मेरी बेटी ने खोट ही तो किया था। क्या? जिसकी सजा मेरी बेटी ने पाई है। क्या खोट किया है तेरी बेटी ने जिसकी सजा तेरी बेटी को मिली है? मेरी बात सुनिए। सुना। लाल किले के बीच में बेटी, लाल किले के बीच में बेटी जिंदी दही जलाई। आखिर क्यों जलाई है मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो सुनिए। हाँ। अरे दिल्ली के अंदर एक अहमद शाह बादशाह है। हाँ। जिसने मेरी बेटी को इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया। हाँ। अरे जब मेरी बेटी चंदन कौर ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया तो मेरी बेटी को जिंदा लाल किले के बीच में जला दिया महाराज। बस ये कथा थी मेरी बेटी की और कुछ भी कथा नहीं थी। ये अधिकार किसने दे दिया उस अहमद शाह को? जीने का अधिकार जो छीन सकता है। तो सुन ए मेरे विद्वान श्रोताओ, अगर महाराजा साहब अगर सटीक जवाब देते हो, कवि ने ठीक लिखा हो, तो बस तालियों में कसर मत कर देना सरदारो, तालियों में कसर मत कर देना। कहे जवाब दूंगा। लाल किले के बीच में बेटी, लाल किले के बीच में बेटी जिंदी दही जलाई। सुन के तेरी बात कान में, सुन के तेरी बात कान में होती नहीं जमाई। दिल की बात बता दे बुढ़िया, क्यों आंसू भर लाई। सूरजमल महाराज आज मैं शरण तुम्हारी आई। अरे दिल की बात बता दे बुढ़िया। नहीं इस्लाम कबूल किया मेरी बेटी जल के मरेगी। और धन हो चंदन, धन हो चंदन कौर लाडली, धन हो चंदन कौर लाडली, जग में नाम अमर करेगी। मरती हुई मेरी बेटी बोझिए, मरती हुई मेरी बेटी बोझिए, बोझ तेरे सर धरेगी। और क्या कहेगी थी अंत समय पे, क्या कहेगी थी अंत समय पे, बतला दे क्यों डरेगी। क्या कहेगी थी अंत समय पे, बतला दे क्यों डरेगी। मेरी मौत का बदला ले ले, मेरी मौत का बदला ले ले, सूरजमल बलिदाई। ये कहा तेरी बेटी ने? जब मेरी बेटी महाराज चिता के अंदर जिंदी जल रही थी। हाँ। तो ये अपराध बुढ़िया भी अपनी बेटी के साथ जिंदा ही जल के मर जाना चाहती थी। लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया कि माँ तुम जाओ सूरजमल महाराज के पास जाओ और जाके सारी घटना उन्हें बताओ और मेरी मौत का बदला लेने के लिए उनसे कहो। तेरी बेटी ने ये कहा कि मेरी मौत का बदला महाराज सूरजमल लेगा? जी महाराज। ए 84 के लोगों, किसका खून नहीं खोलेगा इस बात को सुनकर के? खोलेगा ना?
तो महाराज साहब की जब ये बात अगली आई, और कवि ने ठीक लिखा हो, मैंने एक बात कही थी 84 के लोगों सरदारों, कहते हैं कि बोल नहीं मिलते पैसा मिल जाता है, लेकिन महाराज साहब ने एक बात कही, अगर आप उस बात से सहमत हो तो पूरे पंडाल के अंदर ताली में एक भी हाथ नहीं लेना चाहिए जिसके हाथों से ताली नहीं बजे। सुनिए कौन सी बात कही महाराज साहब ने, कहे बुढ़िया मेरी मौत का बदला ले ले, मेरी मौत का बदला ले ले, सूरज मल बले जाई, अहमद शाह को मजा चखाऊं, अहमद शाह को मजा चखाऊं, दिया मोछल हाथ फिराई, दिल की बात बता दे बुढ़िया क्यों आंसू भर लाई, सूरजमल महाराज आज मैं शरण तुम्हारी आई, अरे दिल की बात बता दे बुढ़िया। मेरी इस रागनी पर जिन श्रोताओं ने मेरा हौसला बढ़ाया है, किसी ने 50 रुपए से, किसी ने 100 रुपए से, किसी ने 200 रुपए से, मैं जिनका नाम नहीं बोल पाया हूं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। और ये ठेकेदार तेज सिंह जी बेनीवाल चंदीला, उनकी तरफ से भी हम दोनों कलाकारों के लिए 200 रुपए का सम्मान भिजवाया। अब तक ये रागनी हम दोनों कलाकारों ने गाई है, और आपको लग रहा हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो मैं सरदारों आपके प्यार के हकदार तो हम भी हैं, एक बार आप लोग भी ताली बजा करके आशीर्वाद दें। और सुनिए अगली बात में क्या कहते हैं, घटना सही बता दी राजा ने, अब अख्तियार तुम्हारे, दंड दूं तेरी करनी का, दंड दूं तेरी करनी का, अहमद शाह हत्यारे, जुग जुग जियो सूरज मलियो जाट भरत गुरवारे, अरे जाट सिपाहियों के गूंजेंगे, जाट सिपाहियों के गूंजेंगे दिल्ली में जयकारे, जाट सिपाहियों के गूंजेंगे दिल्ली में जयकारे, अजय रही है अब तक रियासत, अजय रही है अब तक रियासत, जाटों की बतलाई, वो नरदेव बेनीवाल करेगा नई नई कविताई, दिल की बात बता दे बुढ़िया क्यों आंसू भर लाई, सूरजमल महाराज आज मैं शरण तुम्हारी आई, दिल की बात बता दे बुढ़िया